साथ ही शुरुआत करते चले पहलगाम में। आप देखिए किस तरह से बड़ी घटना पेश आई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। दर्जनों लोगों की मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। सरकार थोड़ी देर में जानकारी साझा करेगी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कल जम्मू बंद की कॉल दे दी गई। इस तरह से बड़ी अपडेट देखिए किस तरह। आप देखिए पहलगाम के अंदर गोली चली और उसके बाद दर्जनों लोगों की मौत की खबर सामने आई। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि दर्जनों लोगों की वहां पर मौत हुई है। थोड़ी देर के बाद सरकार ये पूरी जानकारी साझा करेगी। बताते चले बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरह से पहलगाम के अंदर आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है और अभी तक आप देखिए दर्जनों लोगों की मौत बताई जा रही है। मौत होने की आशंका है, सूत्रों के हवाले से ये खबर। और उसके साथ साथ हाई लेवल मीटिंग भी इससे पहले हुई। आपने देखा दिल्ली के अंदर हाई लेवल मीटिंग होती है, आपात बैठक होती है और उसके बाद रवाना जम्मू कश्मीर के लिए गृह मंत्री हुए और अब वो गृह मंत्री जो है श्रीनगर के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां पर मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया गया है। कुछ ही देर के बाद सरकार यहां पूरी तरह से जानकारी साझा करेगी कि क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर बनी और कितने लोगों की मौत हुई है और उसके बाद एक्शन मोड में किस तरह से अब सरकार है। बताते चलें कि सूत्र यह भी बता रहे हैं कि इस साजिश में पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन शामिल हो सकते हैं। बड़ी अपडेट। और साथ ही बताते चलें यहां पर लगातार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी कल जम्मू बंद की कॉल यहां बुला दी गई है। तो फिलहाल बड़े एक्शन के मूड में अब केंद्र सरकार है, क्योंकि गृह मंत्री कश्मीर पहुंच चुके हैं और एक एक चीज की यहां जानकारी जो है वो लेने की कोशिश की जा रही है। जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर इलाज जारी है। लेकिन अब एक्शन मोड में सरकार है, तो आप देखिए किस तरह के निर्देश वहां पर अब रहेंगे। फिदा हुसैन हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। फिदा, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि गृह मंत्री पहुंचे हैं, मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? शायद तकनीकी खराबी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से संपर्क साधिए, क्योंकि फिदा से पूरी जानकारी लेना जरूरी है कि ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। ग्राउंड की पूरी स्थिति समझने की जरूरत है। बीएचपी की तरफ से फिलहाल जम्मू बंद की कॉल दे दी गई है, क्योंकि लोगों के अंदर आक्रोश भी नजर आया और इस बीच में दर्जनों लोगों की यहां मौत हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर और थोड़ी देर में जानकारी साझा करेगी सरकार और सरकार अपना पूरा आंकड़ा सामने रखेगी और किस तरह से अब कार्रवाई की जाएगी इस पर सरकार पूरी तरह से जानकारी देगी, क्योंकि अब केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और गंभीरता से इस पूरे मुद्दे पर नजर गड़ाई गई है, जिसमें आप देखिए एक्शन मोड में गृह मंत्री नजर आ रहे हैं और कल किस तरह से निर्देश जारी होते हैं, देर शाम तक क्या कुछ निर्देश जारी होते हैं, हर किसी की नजर इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि एजेंसीज के साथ बैठकों का दौर शुरू किया गया और उसके बाद अब यहां पर रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आतंकी कहां से यहां पर घुसे हैं और कितनी तादाद में है। ये पूरी तरह से चप्पे चप्पे को खंगालने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही जल्द नेस्तनाबूद इन्हें कर दिया जाएगा। अपडेट क्या है आपके पास फिदा? फिदा, आवाज आ रही है? जी अपडेट कीजिएगा। देखिए आशा, आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन फिलहाल आप देखिए नेटवर्क शायद नहीं है वहां पर जहां फिदा इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि पहलगाम इलाके से ही ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं फिदा और पल पल की अपडेट भी दे रहे थे। थोड़ी देर में सरकार अपनी पूरी जानकारी साझा करेगी कि किस तरह से वहां पर यह घटना हुई और अभी आगे की कार्रवाई क्या कुछ है और अभी तक की क्या कुछ पूरी जानकारी है। लेकिन फिलहाल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से ये खबर। और चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं सीधा। कर्नल एस.के. मगोत्रा हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत कर्नल जुड़ने के लिए। उनके साथ ही कर्नल दिनेश शर्मा है हमारे साथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं हमारे साथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो रक्षा विशेषज्ञ एस.के. मगोत्रा, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर से आप ताल्लुक रखते हैं और कई बार यहाँ पर और राजौरी पुंछ की अगर बात करें तो ड्यूटी भी की है। पहलगाम के इस हादसे को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जानी नुकसान तो हुआ लेकिन आतंकियों की जो गोली चली, कायराना हरकत यहां पर हुई? आशा जी, पहले तो ये बहुत ही बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी दुर्घटना हुई है जिसमें तकरीबन हमारे जो कि लेटेस्ट आपके सूत्र बता रहे हैं वो तकरीबन के 26 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है। तो पहली बात मैं यही कहूँगा कि ये हमारी जो कमजोरी है वो यही है कि अभी जो है कि सूत्र बता रहे हैं कि जी 1 तारीख से 7 तारीख तक उन्होंने वहां पर रिकॉनेसेंस किया।
अगर रिकॉनेसेंस किया तो उस वक्त क्या ये लोग कर रहे थे? क्या ये देख रहे थे कि ठीक है रिकॉनेसेंस करिए आप, हम देख रहे हैं आपको? तो रिकॉनेसेंस अगर की गई एक से साथ, अब ये निकल के बातें आ रही हैं, पहले कहाँ थी? इसका मतलब अभी जो सिविलियन वहां पर हमसे, जितने मेरे आज 2 परिवार वहीं पर हैं इस वक्त प्रेजेंट पहलगाम में है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ जो सिक्योरिटी है वो नामात्र थी, यानी कि नाके नहीं थे। तो आज ये, क्योंकि वो लोग भी वेट करते हैं कि जब बिल्कुल इनके गार्ड जो है वो नीचे आ जाएंगे तभी हम लोग कुछ करेंगे, और वही हुआ। आज जो है वो पहलगाम देखिए, इस वक्त टूरिस्ट वहां पर, पहलगाम ही नहीं, पहलगाम, सोनामर्ग, गुलमर्ग तक टूरिस्ट जो है भरा हुआ है। मैं परसों दिल्ली से आया हूँ, जहाज जो था वो पूरा फुल जहाज था श्रीनगर के लिए। तो टूरिस्ट जो है वो इस वक्त फुल ब्लू में और सब वहां पर है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी सिक्योरिटी वहां पर होनी चाहिए, जो हम लोग नॉर्मल उन हालात में करते हैं, कोई नाका नहीं था। हथियार कहते हैं, जो जहां तक हमारे कुछ खबरों से मुझे भी पता लग रहा है, जो लोकल वहां थे, वो लगता है कि ये घोड़ों के साथ ग्रुप में वहां से निकल के गए हैं और हथियार अपने वो साथ में निकल गए। तो कहाँ थे हमारे नाके जो चेक कर रहे थे, जो कि फ्रिस्किंग में हमारी एयरपोर्ट पर बेल्ट भी उतरवा लेते हैं ये लोग, और वहां पर ये इतना बड़ा हथियार अंदर चले गए, आदमी चले गए, और हमारे किसी भी नाके पर उसको चेक नहीं किया गया या किसी को देखा नहीं गया। वो वहां से निकल कर ऊपर जाते हैं, अंदर जाते हैं, और फिर वही बात आती है आशा जी कि वो अगर यहाँ पर थे तो 70 किलोमीटर पे अंदर आकर वो ये 3 फिल्टरों को क्रॉस करके यहाँ पर हरकत कर रहे हैं, तो हमारे बाकी फिल्टर क्या कर रहे थे? जो लोकल पुलिस अगर पहलगाम में, अगर हमारी सिक्योरिटी वहां पर है, जो इंटेलिजेंस के लोग वहां पर हैं, तो वो क्या कर रहे थे? अगर उनको यही नहीं पता कि यहाँ पर लोग ठहरे हुए भाई, तो दिस इज व्हाट इज द मेन वीकनेस ऑफ आवर। और कर्नल एस के बगोत्रा कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, जिसकी वजह से ये बड़ी घटना हुई। नाके पर आपके लोग नहीं हैं, हथियार लेकर ये लोग पहुंच जाते हैं। आशा जी, मैं इसके बारे में तो कोई कमेंट कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि ये कह सकूं कि वहां पर सिक्योरिटी थी या नहीं। लेकिन ये मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है, और ये हमारा जो एक पड़ोसी देश है उसके द्वारा प्रायोजित ये किया गया कांड है। बेसिकली ये टारगेट किलिंग के को आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो इन्होंने शूट आउट किया, वहां लोगों का नाम पूछा गया, तो एक प्रकार से सेग्रीगेट करने की कोशिश की गई है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जो है वो विजिट के ऊपर है इंडिया के अंदर, तो एक प्रकार से वर्ल्ड का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। ये बहुत दुखद है, और इसके लिए सरकार जो है जिस ढंग से एक्शन लिया जा रहा है कि इमीडिएटली जो है होम मिनिस्टर साहब जो है वो श्रीनगर और फिर उसके बाद पहलगाम जाएंगे, ये तो बाद की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा कि क्या खामियां थी। लेकिन ये एक समय आ गया है जबकि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ लोग, मैं कहूंगा कि कुछ लोग जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो कि टेररिस्ट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड्स करते हैं, उन लोगों को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं ये उनके हित में नहीं है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का बेसिक जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर है, और इस प्रकार से जब टूरिस्ट के ऊपर अटैक होगा तो ये बात कैप्टन यूके देवनाथ जी, जरूरी है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि दिनेश जी से मैंने सवाल किया, जैसे कि सवाल छोड़ा मगोत्रा जी ने कि सिक्योरिटी ब्रीच है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो सकता है, लेकिन ध्यान भटकाने की बात जरूर हो सकती है, क्योंकि एपेक्स सेंटर पहले कश्मीर से जम्मू संभाग की तरफ बदला गया और फिर उसके बाद एकदम से इतनी बड़ी घटना पहलगाम के अंदर हो जाती है। पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा है, जियोग्राफिकली अगर आप देखें तो पहले तो एलओसी पर ही हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, बीएसएफ डिप्लॉयड है आईबी पर। दूसरा जो सुरक्षा तंत्र का घेरा है, जैसे ही कोई बाहर से आता है, वैली की तरफ जाता है, जैसे हम देख सकते हैं कि पहलगांव का जो बेस चालू होता है सड़क, और एडमिनिस्ट्रेटिव शहर जो है जिला हेडक्वार्टर वो अनंतनाग पड़ जाता है, वहां पर सेकंड सुरक्षा घेरा लगाया जाता है, जिसमें कि अगर आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे कि लोकल
पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के नाके लगे होते हैं। इसी तरह से पहलगांव में अगर आप जाएं तो पहलगांव का जो मेन मार्केट है या आसपास का हाइट्स है, उस पर आपको सीआरपीएफ के अलावा जेएनके पुलिस के पोस्ट मिल जाएंगे। अब होता यह है कि जो आतंकवादी हैं, जाहिर बात है वो टूरिस्ट के साथ मिलके आते हैं, रेकी करते हैं, फिर चले जाते हैं। लोकल सपोर्ट क्या उनको मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोकल अंडरग्राउंड स्लीपर सेल्स हैं जो कि एक्टिवेट हो जाते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो भी इनकी मदद करते हैं। अब आर्मी का क्या रोल है? देखिए, आर्मी की आरआर बटालियन वहां पास में ही है। अगर आप देखें तो आर्मी की आरआर बटालियन जो है वो अनंतनाग पहलगांव के पास में ही है। लेकिन आमतौर पर सुरक्षा ग्रिड इस तरह से काम करता है कि ट्रिगर करते हैं जेएनके पुलिस की जो एलआईयू होती है, इंटेलिजेंस यूनिट, वो खबरें देती हैं। सीआरपीएफ को भी अगर किसी रोड नाका पे कुछ शक होता है तो वो ट्रिगर करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आर्मी की जो आरआर है वो जब एक्टिवेट हो जाती है तो साथ में फोर्सेस भी चल पड़ती हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ड्रोन है, जाहिर बात है ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल करने के लिए फिर हायर मिशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। मेरे ख्याल से आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जेएनके पुलिस बहुत शानदार काम कर रही है, क्योंकि पिछले इतने साल से आतंकवादियों ने सैकड़ों बार कोशिश की होगी, एक आध बार वो निकल जाते हैं। क्योंकि मैं खुद जेएनके में 4 साल तक था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं दर्शकों को कि वहां क्लियर इंस्ट्रक्शन है पुलिस को कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एक आतंकवादी इधर उधर हो जाए, लेकिन लोकल जो आवाम है उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोकल आवाम जो है, गांव के जो आम बाशिंदे हैं, वो हमेशा भारत के साथ रहें। भारत की फौज, पुलिस उन पर कोई अननेसेसरी दबाव ना डाले। यूके देवनाथ जी, तो ठीक है, मेरे ख्याल से सुरक्षा तंत्र बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, सुरक्षा तंत्र पर कोई सवाल नहीं है, एजेंसीज पर कोई सवाल नहीं है, सुरक्षा बलों पर कोई सवाल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दिन रात काम कर रहे हैं, ड्यूटी पर डटे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर दूसरों की सुरक्षा के लिए। लेकिन मगोत्रा जी, सवाल यहाँ पर यह बन जाता है, इकोनॉमी टूरिज्म से आती है और आज टूरिस्ट पर अगर हमला होता है तो इतना जहन के अंदर, मानसिकता के अंदर तो रहेगा लोगों के भी कि हमारे ही काम को खराब करने की कोशिश की गई। तो जो लोग यहाँ पनाह देते हैं या फिर सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से सामान मुहैया कराते हैं, उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि नहीं, ऐसे चिन्हित करने चाहिए लोग कि नहीं। वैलिड क्वेश्चन आपने किया है। देखिए, ऐसा है कि आप ये कहें, क्या ये पहले हमारे यहाँ वारदात नहीं हुई या पहले लोग नहीं मारे गए लाल चौक में, डाउनटाउन में, इधर या उधर? क्या हमारा टूरिज्म रुक गया? हमारा टूरिज्म रुकने वाला नहीं, और ना ही रुकते, और ना ही लोग रुकेंगे, क्योंकि ये हमारी फितरत है। आज अगर हम ये कहें तो कि कोई टूरिस्ट जो है वो श्रीनगर में नहीं जाएगा, ताकि वहां पर जो है ये एक, आप जो कह रहे हो, इकोनॉमिकल नाकाबंदी हो जाएगी कि वहां पर भाई टूरिज्म जा रहा है, जाकर लोग कहाँ से खाना खाएं। बट चीज ये है कि वहां का आवाम जो है वो खुलकर सामने नहीं आता। मैंने आपको पहले भी, हमें इसी मंच पर हम बात करते हैं, कई कह चुके हैं। एक और बड़ी खबर बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं और आईबी चीफ और गृह चीफ उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। आईबी चीफ और गृह चीफ के साथ बैठक हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर अमित शाह पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में घायलों के साथ भी मुलाकात की जाएगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए हैं और आईबी चीफ और गृह चीफ उनके साथ मौजूद हैं। लगातार आप देखिए किस तरह से अब जानकारी जुटाई जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद है और कुछ ही देर में यहां घायलों के साथ मुलाकात की जाएगी, चश्मदीदों के साथ बातचीत की जाएगी कि आखिर वहां पर किस तरह के हालात बने और क्या कुछ वहां पर पूरी परिस्थितियां रही। एसके मगोत्रा श्रीनगर पहुंच गए हैं अमित शाह, आईबी चीफ और गृह चीफ भी उनके साथ मौजूद हैं, एलजी भी उनके साथ मौजूद हैं। अब क्या लगता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन के मोड में लगातार सरकार नजर आ रही है, क्या कुछ बड़े निर्देश हो सकते हैं, रणनीति अब किस तरह से बनाई जा सकती है? देखो आशा जी, ये अब आप जो सब लोग हिंट, बालाकोट का हिंट कर रहे हैं, देखिए ये बात की बातें हैं, ये क्या करेंगे, ये मीटिंगें होती रहेंगी।
इस वक्त जो काम है वो हमारे जो आप इस वक्त जो फोटो दिखा रहे हैं पहलगाम के या उसके, जहां हमारे जो लोकल लोग जो हैं, यानी कि जो पुलिस है, जो आईटीबीपी है या दूसरी है, वो जो लोकल वहां की जो आई प्रोटेक्शन जो है, वो जो उनका काम है इस वक्त उनको ढूंढना। ये मीटिंग तो होती रहेंगी, आज कोई वो उसमें निंदा करेंगे, उसका वो घौर निंदा करेंगे और चले जाएंगे और हो जाएगा। उनको इंस्ट्रक्शन क्या दी जाएंगे? हम भी 23-24 साल यही काम करते रहे। इंस्ट्रक्शन मिलेगी अबाउट भाई आपको स्ट्रिक्ट थोड़ा देखना है, क्यों कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, भाई क्यों हुआ वो तो रोड ढूंढना पड़ेगा। वो जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं अभी, वो तो नेचुरल बात है कि अगर हमारे गृह मंत्री यहाँ वो आए हैं तो वो जो वुंडेड्स को देखने के लिए जाएंगे। जो बेचारे 25-26 परिवार जो हैं जो बर्बाद हो गए वहां पर टूरिज्म। और टूरिज्म आप कहो कि बंद हो जाए वो गलत है। कोई टूरिज्म हमारे यहाँ JNK में बंद नहीं होगा, क्योंकि हम लोग, हमारी वो फितरत ही नहीं है। आज वो 10 दिनों के बाद सब चीज भूल जाएंगे। ये नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले भी ये चीजें हुई हैं। कभी आज तक आपने देखा कि टूरिस्ट जाना बंद कर दिया, या टूरिस्ट को पता है? मुझे अभी 10 कॉल आ गई है वेरियस जगहों से कि भाई वो हमने प्रोग्राम बना रखा था पहलगाम जाने का, आप क्या कह रहे हैं? मैंने उनको यही कहा है आप जाइए, कोई वहां पर कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक कैप्टन दिनेश, प्रोग्राम, मतलब डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा बल आपके साथ हैं, जवान आपके साथ डटे हुए हैं, पुलिस वहां पर है, सरकार है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कर्नल दिनेश, एक सवाल यहाँ पर यह है कि जब आतंकवाद से लड़ना है तो सभी पार्टियों को एक मंच पर आना होगा, राजनीति को परे रखते हुए। फिर उसके बाद एक स्ट्रैटेजी के तौर पर काम करने की जरूरत है कि नहीं? किस तरह की स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए अभी? कर्नल दिनेश। आशा जी चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे मैं आपके पास। कर्नल दिनेश, बहुत बहुत आप देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए कर्नल दिनेश, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, जिस समय इस प्रकार की कोई दुर्घटना की घड़ी आती है तो मेरा ये मानना है कि अपने राजनीतिक मतभेद
को भूल के पूरे देश को एकजुट होकर एक कड़ा संदेश देना की जरूरत पड़ती है। लेकिन पास्ट के अंदर देखा गया कि कुछ एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओ के अंदर ज्यादा डेवलपमेंट हुई है इन बनस्बत हमारी तरफ का जो जम्मू एंड कश्मीर है। तो खैर छोड़िए, लेकिन आज की तारीख के अंदर अब हमें जो है, क्योंकि टेररिस्ट जो है उन्होंने पहले अपना फोकस शिफ्ट किया था साउथ ऑफ पीर पंजाल का, क्योंकि उनको जो है जम्मू एंड नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल के अंदर उनको बहुत सख्ती के साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने दबा दिया था। बेसिकली इस समय जो टेररिज्म या टेररिस्ट की चाल या पाकिस्तान की वो चाल लग रही है कि अभी वो दोबारा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान भटकाना चाहते हैं, ताकि इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत उनको स्ट्रेच किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जगह डिप्लॉयमेंट की जाए। लेकिन ऐसे समय के लिए अब हमारे को सिक्योरिटी फोर्सेस को और मजबूत करना पड़ेगा। मजबूती से मेरा मतलब यूके देवनाथ जी, कि कंसंट्रेशन सोर्सेज के हवाले से खबर ये भी थी कि पाकिस्तानी आतंकी संगठनों ने कुछ होटल्स के अंदर से रेकी करवाई गई थी, टूरिस्ट प्लेस की रेकी कराई गई थी, और उसके बाद अब तो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, संयुक्त अभियान शुरू हो गया है। लेकिन जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा का इसमें हाथ हो सकता है। साजिश पाकिस्तान के अंदर रची गई, काराना हरकत पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आपके घर के अंदर ही खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह से घटनाओं से बाज नहीं आ रहे। जी हाँ, आशा जी आपने मुझसे सवाल किया? नहीं, यूके देवनाथ जी से कुछ जी हाँ, हो ये रहा है कि जेएनके में कुछ शायद अंदरूनी तत्व हैं जो कि पाकिस्तान से बैठे हुए अपने आकाओं से आदेश लेते हैं, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कुछ हैं उनको शायद चंद चांदी के सिक्के भी मिल जाते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो बहुत कोशिश करती हैं कि अगर कोई लोकल स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड वर्कर है, तो उसको जल्दी से ट्रैक किया जाए। इसके लिए जो कार्रवाई है वो सबसे लोअर लेवल पर जो होते हैं खबरिये होते हैं, चाहे एलआईयू हो या कोई पुलिस हो, जो खबरिये हैं वो अक्सर देखते हैं कि बाहर से क्या कोई आया है, ऐसा बंदा जो कि अनजाना हो, या ऐसा कोई बंदा है जिसको कि लोकल लोग जानते हैं कि उसका खाने पीने का तरीका, उसका वेशभूषा, चाल चलन ऐसा है कि वो मिक्स नहीं हो रहा है लोकल लोगों के साथ। तो ऐसा होने पर कुछ इंटेलिजेंस इनपुट मिल जाती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में आईएसआई को मालूम है कि अगर वो इन लोगों के हाथ में कोई वायरलेस सेट देगा, पहले एक जमाना था सैटेलाइट सेट देके भेजा करते थे, तुरा सैटेलाइट सेट, तो फिर हमारी सिग्नल इंटेलिजेंस इनको इंटरसेप्ट कर लेगी। तो अब वो क्या करने लगे हैं कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, चाहे वो पेजर हो, मोबाइल हो या तुरा सेट हो, का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई भी सिस्टम है वो 1000 में से एक बार में फेल हो ही जाता है। आज तक दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि हमेशा 100% दुश्मन की आशंकाओं को भांप ले। क्लासिक एग्जाम्पल है कि 7 अक्टूबर 2023 में जो हुआ इजराइल में, उसकी आका मोसाद, शिन बेट और उनके आकलन से भी बाहर चली गई थी। लेकिन आशा जी, ये जो आतंकवादी कार्रवाई है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हर बार फजीहत ही होती है पाकिस्तान की, और इस बार भी वही होगी। लेकिन मगोत्रा जी, अब सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि रेकी पहले हुई और उसके बाद इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। अब आपको नहीं लगता है कि पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकती है? पुलिस के पास ऐसे सोर्सेज रहते हैं, एसएचओज के पास ऐसे सोर्सेज रहते हैं कि वो पूरे इलाके को खंगाल सकता है कि उसके इलाके के अंदर कौन बाहर का व्यक्ति आकर रह रहा है। मगोत्रा जी, आशा जी, एब्सोल्युटली। अब ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है कि नहीं? मनो, बोलिए मगोत्रा जी। मगोत्रा जी, आवाज आ रही है? देखिए कि बोलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल। आपको मेरी आवाज आ रही है? मगोत्रा जी बोलिए, मैं आपको सुन रही हूँ। ओके।
मैंने कहा कि देखिए जो आपने सवाल किया उसका जवाब भी आपने खुद दे दिया है कि देखिए जो लोग यहाँ पर अगर बाहर से आप कह रहे थे रैकी हुई, मैं भी यही सवाल कर रहा था कि रिकॉनेसेंस हुई और ये खबर अभी हमारे पास आ रही है कि जी 1 से 7 तक वहां पर रिकॉनेसेंस हुई। भाई रिकॉनेसेंस किसने ये आपको खबर दी या कहां से ये खबर आपके पास आई? अगर ये आपके पास पहले खबर थी तो आपने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया? Why this was not at caught at that time only and we took an action on that? और यही चीज अभी है क्योंकि अभी मेरी 2 परिवार जो हैं इस वक्त भी गुलमर्ग उनके से मेरी बात हुई है पहलगाम में, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र के लिए कोई सिक्योरिटी अगर आप बोलो तो वो नहीं थी, किसी ने भी हमको चेक नहीं किया, फ्रिस्किंग नहीं हो रही, कोई नाका नहीं था। तो these are the things which हमने अपना गार्ड जो वो नीचे कर दिया। बाकी ये कहें कि देखिए ओवरग्राउंड वर्कर, ये वर्कर, वो वर्कर, मेरे को आप बताइए कि जो अवाम जो वहां पर बैठा हुआ है जिसके अंदर वो लोग ओवरग्राउंड वर्कर भी वहीं रहते हैं और अंडरग्राउंड भी वर्कर वहीं रहते हैं। हम लोग आकर के मुट्ठी भर चावल है, अरे मुट्ठी भर चावल है तो जो बाकी थैला भरा हुआ चावलों का है वो इन मुट्ठी भर चावलों को निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकता? यानी फिर ये कहा जाता है ना कि जब तक आम जनता अपना सहयोग नहीं देती है और पूरी तरह से डिटेल नहीं साझा करती है पुलिस के साथ या फिर आर्मी के साथ, सुरक्षा बलों के साथ, तब तक इस तरह से सिचुएशंस वहां पर बनी रहेंगी। आम जनता को सामने आना बहुत जरूरी रहेगा। एक एक कमेंट कीजिएगा, दिनेश जी आप भी और यूके देवनाथ जी आप भी। दिनेश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क अगर हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है तो आपके पास किसी प्रकार की खबर नहीं आएगी। आप कितनी भी वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दें, वो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी जब तक कि आपकी लोकल सिविलियंस जो है, लोकल पॉपुलेशन आपके साथ नहीं है। तो उसके लिए जो है उनको अपनी तरफ लाने के लिए आपको उनके लिए कुछ उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, आपको उनके साथ संवाद करना पड़ेगा, आपको उनके जो जी हाँ आशा जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लोकल अवाम, गांव वाले, विलेज में जो पंचायत हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, और सबसे बड़ी बात है जैसे वहां जंगल में बकरवाल होते हैं जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर अपने मवेशियों को चराने जाते हैं, सबसे एक अच्छा रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद यूके देवनाथ जी जुड़ने के लिए। दिनेश जी आपका भी और भगोत्रा जी आपका भी। तो फिलहाल जब तक आम जनता सहयोग नहीं देती कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार काम कर रही हैं। एक एक करके आतंकियों को किस तरह से खदेड़ा जाएगा, मौत के घाट उतारा जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।